हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है 12 ए नाइट। कहानी की शुरुआत में हम जेल में तीन कैदी होजे, मॉरिसियो और फर्नांडिस को देखते हैं, जिन्हें इस जेल में बिना किसी कसूर के लाया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं है और ना ही इनके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट भी है। जुर्म का साबित होना तो दूर की बात है, इन कैदियों को खुद नहीं पता कि इन्होंने क्या जुर्म किया है, ना इन्हें ये पता है कि इन्हें कौन सी सजा दी जाएगी। लेकिन इन्हें ये जरूर पता है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में है, जहाँ से भागना नामुमकिन है। उनके जेल में आने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है भ्रष्ट सरकार, यानी कि ये सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। वहीं हम देखते हैं कि गार्ड्स कैदियों को यहाँ से किसी दूसरे जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। असल में यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है, यहाँ के कैदियों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे वो यहाँ से भाग ना पाए। और अब हम यहाँ कैदियों को मिलिट्री की गाड़ी से जाते हुए देखते हैं, जहाँ उन कैदियों की आंखों पर पट्टी बंदी होती है और उन कैदियों को एक बेकार से जेल में लाकर बंद कर दिया जाता है, जहाँ से बहुत गंदी स्मेल आती है। और यहाँ उन कैदियों को पुराने कैदियों की चीखने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असल में यहाँ कैदियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उन कैदियों की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी कुछ गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और उनके कपड़े बदलवाते हैं। फिर उन कैदियों के मुंह पर कपड़ा रखकर उन्हें पेट्रोल से मुंह धुलवाते हैं और उन्हें तब तक मारते रहते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते। वहीं जेल के डायरेक्टर ने ये ऑर्डर दिया था कि कैदियों को बैठने ना दिया जाए और अगर कैदी बैठे तो उन्हें खड़े होने लायक ना छोड़ा जाए। इतना सब टॉर्चर होने के बाद भी कैदी इस उम्मीद में थे कि ये सजा जल्द ही खत्म हो जाएगी और वो वापस अपने परिवार के पास लौट जाएंगे। और अब फाइनली वो अपने मुंह से कपड़ा हटाते हैं और बहुत समय बाद सूरज की रोशनी को देखते हैं। वो इतने दिन बाद उजाला देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें एक पेपर दिया जाता है जिसमें जेल के रूल्स लिखे हुए थे। सभी रूल्स में से सबसे इम्पोर्टेंट रूल था कि कोई भी कैदी आपस में बात नहीं करेगा और ना ही गार्ड से किसी तरह की बातें होगी। अगर कोई भी कैदी इन रूल्स को तोड़ते हुए नजर आता है तो उनका बहुत ही बुरा हश्र हो जाएगा। यहाँ वो तीन कैदी सूरज की रोशनी और ताजी हवा से काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें परवाह नहीं थी कि बाकी के रूल्स में क्या लिखा होता है। वहीं अब ये खबर जल्द ही जेलर तक पहुंच जाती है कि कैदी ताजा हवा और सूरज की रोशनी से काफी ज्यादा खुश हैं। इसलिए वहाँ पर लोहे की प्लेट से खिड़की को ढक देते हैं और उन प्लेट पर छोटे छोटे छेद कर देते हैं जिससे वो कैदी सांस ले सके। कुछ समय बाद इन्हें तीन जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ ले जाने में इन्हें काफी लंबी यात्रा करनी पड़ती है और अब इन्हें यह नहीं पता कि इनके साथ यहाँ पर क्या होगा। असल में ये जेल पुराने जेल से काफी ज्यादा खतरनाक है और अब इन लोगों को जेल में रहते हुए काफी साल बीत जाते हैं और वक्त के साथ इनका होलिया भी बदल जाता है। इनके बाल कई ज्यादा लंबे हो जाते हैं और शरीर बिल्कुल लकड़ी की तरह हो जाता है। यहाँ जेल में इन्हें लेटने के लिए एक बिस्तर मिलता है, खाने के नाम पर सिर्फ गाली और पीने के नाम पर थोड़ा सा पानी। नए प्रिजन डायरेक्टर इन्हें बताता है कि ये कभी जेल से नहीं छूट पाएंगे और जिंदगी भर यहीं सड़ते रहेंगे। फिर एक दिन इन तीन कैदियों में से मॉरिसियो को बुलाया जाता है क्योंकि उसकी फैमिली उससे मिलने आई थी। मॉरिसियो अपनी फैमिली को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये जेल परिवार वालों से मिलने नहीं देती। मॉरिसियो अपने माता पिता और अपने बेटी को सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है और कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसे क्या कहना चाहिए। वो अपने परिवार वालों से कहता है कि वो कभी भी इस जेल से बाहर नहीं जा पाएगा। जब उसकी बेटी ये बात सुनती है तो वो रोने लगती है और तभी मॉरिसियो का टाइम खत्म हो जाता है और वहाँ पर गार्ड्स मॉरिसियो को लेने के लिए आ जाते हैं। वो उसे घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद कैदियों को एक छोटे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है जो कि अंडरग्राउंड थी और यहाँ कैदियों को खाना और पानी ऊपर से दिया जाता था। सेल एकदम खाली और गोल था। न्यू ईयर वाले दिन कैदी सेल के अंदर से न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की आवाज सुनते हैं और आनंद लेते हैं। फिर प्रिजन गार्ड उन्हें बचा हुआ खाना देता है क्योंकि आज न्यू ईयर है। तभी उन कैदियों को अपना वो दिन याद आता है जब वो भी अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाते थे। वहीं अब एक कैदी जेल की दीवार पर अपना हाथ मारता है जिसे दूसरे कैदी को उनकी आवाज आती है और फिर ये दोनों हाथ मारकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इनके बात करने का तरीका कुछ ऐसा था कि जितनी बार वो दीवार पर हाथ मारेंगे उतने ही अल्फाबेट होंगे, यानी कि अगर 4 बार मारा तो डी बनेगा। इस तरह से बात करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर एक दिन प्रिजन गार्ड एक कैदी को बाथरूम में लेकर जाता है और उसके हाथों को बांध देता है। अब इसे कैदी नीचे नहीं बैठ सकता था, इसलिए वो डिमांड करता है कि उसके हाथों को खोल दिया जाए। वहीं अब इस बात को पूछने के लिए गार्ड डायरेक्टर के पास आता है, जहां डायरेक्टर बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद कुछ वक्त के लिए उसके हाथों को खोल देता है और उसे सबके सामने फ्रेश होने को बोलता है। वैसे ही उस कैदी पर इतना प्रेशर था और अब ये लोग उसे और प्रेशर में डाल देते हैं और इसी बीच एक कैदी एक कागज को उठा लेता है जिससे वो उन शब्दों को लिख सके और उन्हें दूसरे कैदी तक ढक ढक करके पहुंचा सके। वहीं एक कैदी अपनी खिड़की में से इमेजिन करता है कि उसकी माँ खिड़की के बाहर खड़ी है। हालांकि सच में उसकी माँ जेल आई होती है और अपने बेटे से मिलने आई है जो बाहर खड़ी थी और उन्हें परमिशन मिल जाती है, लेकिन अंदर डायरेक्टर उन्हें परमिशन नहीं देता और अब इन्हें 5 जेल में शिफ्ट कर लिया जाता है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और ये सब बारिश में भीग रहे थे। इस जेल के कमरे बाकी के जेल से काफी बड़े थे, इसलिए गार्ड्स सेल के अंदर ही एक मार्क बनाता है और उन
कैदियों से कहता है कि अगर किसी ने इस मार्ग को पार किया तो उसे मार दिया जाएगा। कैदी अब भी दीवार बजाकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस जेल को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था और यहीं पर गार्ड हर वक्त घूम रहे थे। वहीं एक गार्ड बहुत ज्यादा समस्या में था क्योंकि उसकी बेटी उससे नाराज थी और अब वो एक लेटर लिखकर अपनी बेटी को मनाना चाहता था। वो ये बात मॉरिसिया सुन लेता है क्योंकि वो बाय प्रोफेशन एक राइटर है, इसलिए वो गार्ड से कहता है कि वो उसके लिए लेटर लिख सकता है। गार्ड उसकी बात मान जाता है और वो उसे लेटर लिखने के लिए दे देता है। मॉरिसिया उसकी बेटी के लिए एक बहुत प्यारा सा लेटर लिखता है, जिसके चलते अगले दिन कुछ गार्ड्स उसके सेल में आते हैं और उसे पकड़कर साथ ले जाते हैं। मॉरिसिया नहीं जानता कि वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं और क्या सजा देने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग तो मॉरिसियो को प्रिजन डायरेक्टर के कहने पर लाते हैं, जहाँ डायरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मॉरिसियो को एक रोमांटिक लेटर लिखने के लिए बोलता है। मॉरिसियो डायरेक्टर के लिए बहुत रोमांटिक लेटर लिखता है, जिससे डायरेक्टर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो तोहफे के तौर पर मॉरिसियो को खाना और सिगरेट्स देता है, फिर उसके लिए म्यूजिक का इंतजाम भी करता है ताकि वो आराम से लेटर्स लिख सके। डायरेक्टर ये लेटर अपने परिवार के लिए लिखवाता है, जो डायरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद उन लोगों को एक और जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ ट्रांसफर के दौरान एक कैदी को हल्का होना था, इसलिए उसे वहीं साइड में हल्का होने दिया जाता है। जैसे वो कैदी अपने मुंह से कपड़ा हटाता है तो वो खुले आसमान को देखकर सोचता है कि ये ही स्वर्ग है। यहाँ ये जेल लाल मिट्टी से बनी हुई थी और बहुत ज्यादा छोटी थी, इसमें बहुत सारे कीड़े भी थे। ये लोग यहाँ पर भी बहुत बुरा वक्त गुजारते हैं और फिर यहाँ से भी उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है और अब इनको एक नए जेल में ला दिया जाता है और यहाँ पर भी ये दीवार पर हाथ मारकर एक दूसरे से बात करते हैं। ये जेल कैदी को उनके परिवार वालों से मिलने की इजाजत भी देता है, वो कभी भी अपने फैमिली से मिल सकते हैं। वहीं अब ये कैदी देखकर हैरान हो जाते हैं कि गार्ड्स उनके लिए काफी सारा सामान ला रहे हैं, जिसमें काफी सारी बुक्स भी थी जिसे वो खाली समय में पढ़ सकते हैं। कैदी इन सब चीजों से काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि काफी सालों से उन्होंने बुक्स को नहीं पढ़ा और ना ही देखा था। लेकिन थोड़े ही समय में गार्ड सारे सामान को वापस ले जाते हैं। असल में एक टॉर्चर करने का तरीका था जिससे वो कैदी को तड़पा सके। इसके बाद होजे अपने माँ से मिलने आता है, जब वो अपने माँ से बड़े दुख के साथ कहता है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस पर उसकी माँ उसे बहुत मोटिवेट करती है और उसे कहती है कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता, वो एक दिन जेल से बाहर जरूर निकलेगा। और अब एक बार फिर उन कैदियों को दूसरे जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ हर एक जेल पिछली जेल से बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इन्हें नहीं पता कि इनकी किस्मत में क्या लिखा है और अब ये सोचने लगते हैं कि इससे अच्छा तो मौत ही हो जाए, कम से कम तड़पना तो नहीं पड़ेगा, ऐसा एक बार में काम खत्म हो ही जाए। फिर एक दिन प्रिजन डायरेक्टर मॉरिसियो से मिलने आता है और उसे वो अपनी शादी की रिंग दिखाता है। सिर्फ मॉरिसियो के लेटर की वजह से ही डायरेक्टर की लव लाइफ सक्सेसफुल हो पाई थी, इसलिए वो तोहफे के तौर पर मॉरिसियो और उसके दोस्तों को बाहर धूप में बैठने की आजादी देता है। इतने वक्त बाद सूरज की रोशनी को देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन अब भी इन्हें बात करने की परमिशन नहीं थी। असल में ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जेलर जानता था कि एक दूसरे से बात करके इंसान कुछ भी कर सकता है, बड़े बड़े प्लान्स बनाकर जेल से भाग भी सकता है। लेकिन अगर दो लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे तो ना ही प्लान बनेगा और ना ही ये लोग जेल से भाग पाएंगे। और अब उन्हें एक और जेल में भेज दिया जाता है, जहां पर उन्हें बेड के साथ बाथरूम भी दिया जाता है। लेकिन इस बार प्रिजनर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उन्हें सेल में मिरर भी दिया गया है, जिसमें वो खुद की शक्ल देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब इस जेल में रहते हुए इन्हें काफी ज्यादा समय हो जाता है। फिर देखते ही देखते इन्हें इस जेल में 12 साल हो जाते हैं, जहाँ ये लोग अब भी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। और फिर एक दिन सरकार का तख्ता पलट जाता है और इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। इन्हें यकीन नहीं होता कि 12 साल के इतने लंबे वक्त के बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।